दूरियों में ही परखे जाते हैं रिश्ते, दूरियों में ही परखे जाते हैं रिश्ते, वरना आँखों के सामने तो सब वफ़ादार होते हैं। जी हाँ, जब समय हमारा ख़राब होता है ना, व्यक्ति हमसे दूर होता है, तब समझ आता है कि वाक़ई ही कोई अपना है, वरना जो सामने दिखावा करते हैं, ऐसे वफ़ादार लोग तो बहुत मिल जाएँगे दिखावा करने वाले। क्योंकि आँखों के सामने रहकर तो हर व्यक्ति भला बन सकता है, लेकिन दूर से जो हम लोगों के लिए सोचे, असलियत में वो व्यक्ति अपना होता है। तो बस यही था आज का थॉट, और इसी थॉट के साथ करते हैं आज के व्लॉग की शुरुआत। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और ये जो आप क्लिप्स देख रहे हैं, ये हैं लास्ट व्लॉग की, और ये मैंने इसलिए डाली हैं ताकि आप मेरे नेक्स्ट व्लॉग से बहुत अच्छे से कनेक्ट हो पाएँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी शादी सीरीज़ चल रही है सिस्टर की, तो मैं ये वीडियोज़ अपलोड कर रही हूँ। बस कुछ व्लॉग और आने रह गए हैं तो ख़त्म हो जाएंगे बस। तो चलिए इस व्लॉग को भी करते हैं कंटिन्यू। लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि मैंने जयमाला तक ना सारी चीज़ें शेयर की थी, और उसके बाद का जो डांस है वो भी मैंने दिखाया था कि कितना खूबसूरत सा था। उसके बाद ये आ जाते हैं स्टेज पर, जहाँ पर फ़ोटोज़ वगैरह होते हैं ब्राइडल और ग्रूम के, और बाकी जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनके। और ये हम सारी बहनों की तरफ से हाय। और ये है प्यारी सी फैमिली फ़ोटो। इसमें सब हैं, ताई जी, ताऊ जी, बाकी दोनों भैया भाभी, बड़ी वाली दीदी, जीजू। तो ये है फुल फैमिली फ़ोटो, और बहुत ही खूबसूरत सा। उसके बाद भैया भाभी सब ने कराया अपना फ़ोटो सेशन। सबको अपना टाइम याद आता है, और सबके फ़ोटोज़ ऐसे होने भी चाहिए। और उसके बाद ये सारी सिस्टर्स ने कराया था। और उसके बाद ना हम लोग आ गए थे खाना खाने के लिए, क्योंकि खाना ना उतना अच्छे से खाया भी नहीं था, बस नाश्ता ही किया था, बहुत ज़्यादा भूख भी नहीं थी। तो उस टाइम पे हमने खाया खाना, और उसके बाद फिर आ गए थे हम लोग कुछ टाइम के बाद फेरों के लिए। तो यहाँ पे ताऊ जी वगैरह कर रहे हैं कुछ कुछ पूजा, जैसे जैसे बताते हैं पंडित जी वैसे वैसे करना पड़ता है, तो वही सारी चीज़ें कर रहे हैं। वहाँ बैठना चाहिए, फेस भी आना चाहिए। और यहाँ पर होता है जो कन्यादान होता है वो, और मैंने इसलिए क्लिप्स ओरिजिनल ही छोड़ी हैं ताकि आप देख पाएँ कि किस तरीके से हम लोगों के यहाँ पर ना फेरों के टाइम पर गीत होते हैं, जो लड़की वाले होते हैं वो गाते रहते हैं। और इसके बाद ये शुरू होता है गठबंधन जो करते हैं वो सब। सच में जीवन का बहुत ही खूबसूरत ये पल होता है जब ये टाइम हमारी लाइफ में आता है। और यहाँ पर शुरुआत होती है फेरों की। लाइफ का सबसे स्पेशल मोमेंट जब ये फेरे होते हैं, और दो अनजान व्यक्ति जो हैं वो हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। और उसके बाद फिर ये सिंदूर वगैरह डालने की रस्म होती है, और फिर जो भी चीज़ें होती हैं वो आप सब लोग जानते ही हैं। बिछवे वगैरह जो होते हैं वो पहनाए जाते हैं फेरे कंप्लीट होने के बाद। और ना सुबह हो गई थी, ये सब होते होते अच्छा खासा दिन निकल आया था।
और थोड़ा-सा भाई कैमरा अपनी तरफ भी घुमा लिया जाए, खुद को भी तो दिखाया जाए कि हम भी मौजूद थे। तो बस ये फेरे हो चुके हैं, उसके बाद जो चीज़ें होती हैं वो भी हो चुकी हैं। तो बस अब जो लास्ट है ना, जाने की तैयारी है, बस वही होने वाली है। यहाँ पर देवता वगैरह पुजवाए जाते हैं इस तरीके से, तो वही हो रहा है। तो जो लड़का-लड़की होते हैं ना, उन दोनों को ही मिलकर यहाँ पर देवता पूजे जाते हैं। इसके बाद फिर प्रियंका ने आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी वगैरह निकाली, क्योंकि हम लोगों के यहाँ पर ऐसा ही होता है कि जो चीज़ें होती हैं ना, जो गोल्ड वगैरह, उसको पहनकर ही ससुराल जाया जाता है। और ये आता है अब सबसे ज़्यादा इमोशनल मोमेंट, क्योंकि अब है विदाई का टाइम। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर बैठा दिया जाता है। उसके बाद कुछ-कुछ चीज़ें होती हैं, शायद जौ बोए जाते हैं। तो जो फैमिली के बड़े होते हैं ना, वो घूमते हैं दोनों के चारों तरफ, तो वही सारी चीज़ें हो रही हैं। और सच में मैं इस टाइम बोल रही हूँ तो मुझे वही पल याद आ रहा है, क्योंकि जब मैं रो रही थी मुझे बहुत ज़्यादा मतलब वो चीज़ें महसूस हो रही थी कि कितना ज़्यादा दुःख होता है। अपने परिवार को छोड़कर हमेशा के लिए दूसरी जगह जाना, मतलब दुःख तो होता ही है, चाहे कुछ भी हो, सब कुछ कितना अच्छा ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी बहुत दुःख होता है। क्योंकि देखो यार, मम्मी-पापा के छूटने का दुःख किसे नहीं होता, और मुझसे ज़्यादा तो इस चीज़ को शायद ही कोई जानता होगा जिसने अपनों को खोया है, कि कितना दुःख होता है। उसके बाद मैं भी बहुत इमोशनल हो गई थी ताऊ जी के पास जाकर, और फिर हम लोग आ गए थे थोड़ी देर बाद। हाँ, तो अब मैं आपसे मिल रही हूँ शाम में, यानी विदाई वाले दिन शाम में, क्योंकि और एक लड़की के जाने के बाद ये समझिए कि जैसे सब कुछ लुट गया है। एक तो थकान भी हो जाती है, कई दिनों से जगे हुए होते हैं, ऊपर से जब एक लड़की विदा होती है तो घर तो देखो सूना होता ही है। तो अब शाम का टाइम है, दिन में थोड़ी बहुत देर के लिए सो गई थी, उसके बाद फिर थोड़ा बहुत काम करा है, और अब बना रही हूँ चाय। और फाइनली सब कुछ बहुत बहुत अच्छे से हो गया, एकदम शांतिपूर्वक। और जैसे कह रहे थे कि 25 को बारिश आएगी, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं था, मौसम बहुत साफ़ रहा है, तो ये और अच्छी बात रही। फ़िलहाल मैं बनाती हूँ चाय। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज है नेक्स्ट डे, और आज ही प्रियंका मतलब आएगी। जो रस्म होती है ना आने की, वो आज ही निकली है उसकी, मतलब नेक्स्ट डे का ही मुहूर्त निकला है। वो पंडित जी बताते हैं कि किस दिन आना है, तो उसे आज ही आना है, और आज है ट्यूसडे। तो बस सुबह से ही उठकर लग गए हैं थोड़ी सी तैयारी करने में। थोड़ा थोड़ा जो भी हो पाएगा मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी। और इसके बाद देखिए, मैं हो गई थी फटाफट से नहा के रेडी, क्योंकि भाई ये लोग आ रहे थे प्रियंका वगैरह, तो फिर जल्दी से रेडी होना था, और काम भी था घर में। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले नहाने वाला काम निपटा दिया जाए। और ये बच्चों की चल रही है अलग ही अपनी राम धुन में मगन है ये। और इसके बाद मैं आ गई थी, फिर नाश्ता लग सारी चीज़ें ना हमने पहले से ही प्रिपेयर करके रख दी थी, फिर ना बहुत एकदम हबड़-धबड़ हो जाता है बहुत ही जल्दी-जल्दी। तो मैंने नाश्ता वग़ैरह पहले से ही सारी चीज़ें लगाकर और इनको ना ढक कर रख दिया था, ताकि एकदम से जल्दी-जल्दी ना हो। और ये लग चुका है हमारा नाश्ता। किस-किस के मुँह में पानी आ रहा है देख। और इसके बाद फिर मिला मुझे सैलेड कट करने का काम। तो मैंने कट किया सैलेड, क्योंकि खाना वगैरह तो बना रहे थे हलवाई, लेकिन सैलेड मैंने सोचा कि खुद से ही कट कर देती हूँ फटाफट से। तो बस इस व्लॉग को भी ना यहीं पर एंड कर देते हैं, क्योंकि अब आगे का मैं दिखाऊंगी तो व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आगे का पार्ट नेक्स्ट व्लॉग में कंटिन्यू किया जाए, ताकि आपको भी ना थोड़ा सा इंटरेस्ट बना रहे। तो चलिए इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, हर हर महादेव।